क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो मौत को भी हरा सकता है? जिस व्रत की शक्ति से 12 साल का बालक भी फिर से जीवित हो गया। अगर सच्चे मन से किया जाए तो ये व्रत आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस दुख से वो बहुत व्यथित रहता था। वो हर सोमवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करता, व्रत रखता और मंदिर जाकर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये भक्त सच्चे मन से आपकी आराधना करता है, इसे संतान का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव बोले, इसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया, लेकिन पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। उसके साथ उसका मामा भी गया। रास्ते में वो जहां भी जाते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन वो एक नगर पहुंचे जहां राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से अंधा था। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हा बना दिया। विवाह के बाद उस बालक ने सच्चाई छुपाने की बजाय ईमानदारी दिखाई। उसने राजकुमारी की साड़ी में लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन असली दूल्हा कोई और है। इसके बाद वे काशी पहुंच गए। अब जो होने वाला था वो बहुत ही दुखद था। जैसे ही बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हुई, वो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। मामा ये देखकर रोने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भगवान शिव की पूजा और यज्ञ करता रहा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने उस रोते हुए मामा को देखा और भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक को जीवन दे दीजिए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और सच्चे प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। जी हाँ, भगवान शिव ने मृत्यु को भी हरा दिया। जब वो बालक जीवित होकर वापस लौटा तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ विधिपूर्वक कर दिया। साहूकार का घर खुशियों से भर गया। फलश्रुति, जी हाँ, भगवान शिव ने मृत्यु को भी हरा दिया। जब वो बालक जीवित होकर वापस लौटा तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ विधिपूर्वक कर दिया। साहूकार का घर खुशियों से भर गया। फलश्रुति, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो सोमवार का व्रत सच्चे मन से जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय। जो भी सच्चे मन से ये लिखेगा उसकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। व्रत विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, व्रत कथा सुने या पढ़ें, शाम को आरती करके व्रत खोलें।